स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की तस्वीर पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। 325 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और मिड कैप में ज्यादा गिरावट है, 1% से ज्यादा कमजोरी है। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट, आधा परसेंट, ये सारे हैं बड़े इंडाइसेस, लेकिन मिड कैप 1% से ज्यादा गिरा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट मिड कैप में कमजोरी की वजह से बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है। 1800 शेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 950 मजबूती के साथ। तो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप की वजह से कमजोरी है। निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। और दो सबसे बड़े जो कमजोरी वाले सेक्टर्स हैं, आईटी और बैंक। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं बड़े वाले, उसमें आप देखेंगे तो सारे के सारे शेयर्स वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। 12 के 12 रेड में काम कर रहे हैं। निफ्टी के भी 50 में से 35 शेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। देखिए, केवल आईसीसी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ज़्यादातर स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारी मदद करेंगे आप लोगों के सवाल हल करने में। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बताइए कि अगर इस वक्त किसी को निफ्टी ट्रेड करना है तो क्या राय होगी आपकी? बहुत बहुत नमस्कार धीरज जी। देखिए, आप तो घूम फिर के भी आ गए, फिर भी निफ्टी तो कहीं जा नहीं रहा है। और खैर, हमने कहा थोड़ा बंबई वालों को तो भी दर्शन दीजिए। पूरा भारत भ्रमण करके आप आए हैं, बहुत बढ़िया। और आप घर जाके आए, हमारे घर जाके भी आए, सब खा पी के आए। अब मुझे भी लालचारी लगता है, मुझे भी जल्दी उधर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का मकसद वही, आप 2 हफ्ते घूम के आ गए, बाजार कहीं गया नहीं। वही रेंज है जो हमने लास्ट बात की थी, सुमित जी से भी वही बात कर रहे थे कि देखिए, ये 17,417,500 नीचे में और 17,900 18,000 के ऊपर में रेंज, आई थिंक मोटा मोटी उसी रेंज में फंसे हैं। तो निफ्टी के तो दायरे स्पष्ट है और क्लियर है। तो अब जिनको रेंज ट्रेडिंग करनी है वो रेंज के अपर एंड पे बेचेंगे। ये ओपिनियन है, लाजमी है। और आप नीचे की तरफ कहीं लेने की कोशिश करेंगे। बट जो क्लियर व्यू निकल के आया था गए हफ्तों में, और हमने जिसको डिस्कस भी किया, वो यही कि बैंक निफ्टी क्लियरली एक वीक सेटअप है और 41,800 और 42,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो वहां राय यही रही थी कि उछालों में बेचें, और उन स्तरों पे अगर आप बेचते हैं तो हर बार आपको 400-500 पॉइंट तो कमाने मिल ही रहा है। प्लस फाइनल टारगेट्स भी अगर हमारे आ गए 40,300 40,000 40,300 के आसपास, तो आई थिंक और भी डिसेंट पैसे बन जाएंगे। और तब तक निफ्टी क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी अपनी नीचे की रेंज होल्ड कर लेता है तो यस, व्हाई नॉट, फिर दोनों इंडाइसेस में एक बढ़िया खरीदने के मौके भी नीचे उभर सकते हैं। बट फिलहाल वो संकेत नहीं है। और फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस में ओवरऑल नरमी है, वीकनेस है, और रुझान हल्का नीचे का ही है। रुझान हल्का नीचे का ही है, तो ये तस्वीर बन रही है। चलिए फिर दर्शकों के पास चलते उनके सवाल लेते हैं। मोनू कुमार मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने वोल्टास का पुट ऑप्शन 820 ले रखा है 10 रुपए में सर। ओके सर्वेंद्र, 820 का पुट 10 रुपए में वोल्टास। जी देखिए, ऑप्शंस के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां तक मुझे अभी वोल्टास के जो सेटअप्स दिख रहे हैं, मेरा मानना ये है कि भाई अभी तो काफी डीप इन द मनी इन्होंने लिया है और ये एक्सपायरी भी छोटी है। मुश्किल से 1 हफ्ता 3 दिन रह गए हैं हमारे पास। आई थिंक अगले महीने में अगर पोजीशंस लें तो बेटर होगा। फिलहाल फिलहाल तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा, अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया था फ्राइडे को। तो फिलहाल उसी का एक छोटा करेक्शन कर रहा है। बट आई थिंक इसके शॉर्ट टर्म सेटअप्स पॉजिटिव लग रहे हैं। और जब तक 825 830 के नीचे नहीं जाएगा तब तक रुझान नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए पॉजिटिव है। तो इनका ऑप्शन का इन द मनी होना आज के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब तक 825 के नीचे बंद नहीं आएगा तब तक नीचे की चाल नहीं आएगी, और जब तक नीचे की चाल नहीं आएगी तब तक इनके पैसे नहीं बनेंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं निकलने की कोशिश करें, या तो एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और निकलने की कोशिश करिए मोनू जी आप। अगला सवाल है अमित का, हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरे 500 शेयर है पीएनबी के 34 रुपए 76 पैसे। क्या इसको होल्ड करना चाहिए? ट्रेडिंग के लिए लिया क्या आपने? जी सर, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनबी में इनको फायदा तो हो रहा है, अभी रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं देखिए, पैसा तो उनको बहुत आ रहा था ऑलमोस्ट। जो जब ये 34 रुपए का भाव बोल रहे थे, इन्होंने इस डिक्लाइन में तो लिया नहीं है, पहले वाले राइज में ही लिया हुआ है 35 रुपए के आसपास। तो ऑलमोस्ट डबल तक गए थे, 61 62 तक, ऑलमोस्ट 61 तक स्टॉक गया ही था। तो आई थिंक जब ट्रेडिंग के लिए लिया था, और ट्रेडिंग में अगर आपके इतने पैसे बन रहे हैं, ऑलमोस्ट पैसे डबल हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग में और क्या लालच है? मेरे को बड़ा मुश्किल है कहना इनके लिए। बट ट्रेडिंग के लिए लिया था तो मैं क्लियर कट इनको बोलता हूँ, जो पैसे आ रहे हैं वो अभी भी ले लें, क्योंकि इनका होराइजन पूरा हो गया था। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग में इनका पैसा डबल हो गया था, इन्वेस्टमेंट को तो छोड़ दीजिए। तो किसका इंतजार कर रहे हैं ये? इनको बेचना चाहिए।
बेचिए और प्रॉफिट बुक करिए। रविंदर पाल सिंह सेठी जी ट्विटर पर सवाल भेजा, 2000 शेयर हैं सेल के, स्टील अथॉरिटी के, 126 रुपये 70 पैसे के, भयानक लॉस में है, क्या करें ये? देखिए दायरा अगर इनका कुछ मालूम चले तो यहाँ पे थोड़ा बेटर दे पाऊंगा राय, क्योंकि मेटल्स ओवरऑल रुझान मेटल इंडेक्स में भी थोड़ा नरम है, तो अब यहाँ बेच के अगर नीचे में लेने क्या की होल्ड कोशिश करें? करें, जो हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेड विद इन अ ट्रेड, अगर आप ट्रेड के अंदर एक ट्रेड ले सकते सर्वेंट हैं। 1 साल के लिए होल्ड करें